वैदिक सभ्यता, जो कि आज हमारा थोड़ा सा बचा हुआ है। इसके पिछले वीडियो में हम 2 वीडियो में कवर किए हैं वैदिक सभ्यता के बारे में, और बस थोड़ा सा बचा है। तो लूसेंट में देखिए, लूसेंट का ही सेम सेम है। देखिए कहाँ से कहाँ तक पढ़ाना है। ऋग्वैदिक कालीन देवता, ये बचा था ऋग्वैदिक कालीन देवता, और यहाँ तक है पेज में देख रहे ना। बस इतना ही पढ़ाना था, बस इतना ही पढ़ाना था, इतना ही बचा है वैदिक सभ्यता का। और बाकी हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, और उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो। देखिए वैदिक कालीन देवता, ऋग्वैदिक कालीन देवता, यानी कि देवता जो थे और उनका संबंध किससे था। देखिए सबसे पहला है इंद्र। इंद्र यहाँ देखिए बुक में देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए इंद्र जो है उनका किससे संबंध था। युद्ध का नेता और वर्षा का देवता को इंद्र कहा जाता था। जैसे कि अभी इंद्रदेव भगवान जो होते, इंद्र देवता तो होते, अभी जैसे बारिश होता है, ज्यादा बारिश, हे इंद्र भगवान बारिश कम हो जाए, तो वर्षा के देवता और युद्ध का नेता को इंद्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इंद्र कहा जाता था। अगला है देवता व मनुष्य के बीच संबंध। देवता व मनुष्य के बीच संबंध किसका होता है? अग्नि, अग्नि देवता का होता है। अब वरुण का, पृथ्वी व सूर्य का निर्माता वरुण कहलाते हैं। समुद्र का देवता भी वरुण को ही कहा जाता है। विश्व का नियामक व शासक और सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन व दिन रात का कर्ता, ये सब वरुण भगवान का कार्य करता है। मतलब ऋतु परिवर्तन व दिन रात का कर्ता, सत्य का प्रतीक, विश्व का नियामक व शासक, ये सब क्या है? ये सब किस भगवान को हम लोग, मतलब इसके लिए दिन रात का करता, ये सब हम किसके लिए मनाते हैं? वरुण भगवान को मनाते हैं। वरुण देवता होते हैं, इसके कार्यकर्ता वरुण होते हैं। अगला है आकाश का देवता सबसे प्राचीन। मतलब सबसे प्राचीन देवता कौन है? आकाश का देवता। इनको घव कहा जाता है, घव कहा जाता है। आकाश के देवता को क्या बोलते हैं? घव देवता कहते हैं, घव देवता। और वनस्पति देवता को क्या कहा जाता है? सोम। वनस्पति देवता को सोम कहा जाता है। अगला है प्रगति व उषा काल की देवी। प्रगति व उषा काल की देवी हम किसे कहते हैं? उषा को कहते हैं, उषा को। प्रगति व उषा काल की देवी हम उषा को कहते हैं। अगला है विपत्तियों को हरने वाले देवता। विपत्तियों को हरने वाले देवता कौन है? अश्वनी है, अश्वनी। विपत्तियों को हरने वाले देवता कौन है? अश्वनी। पशुओं का देवता हम किसे कहते हैं? पूषण, पूषण देवता को। पशुओं का देवता पूषण देवता को कहते हैं। विश्व के संरक्षक व पालन करता। विश्व के संरक्षक और पालन करता कौन है? विष्णु भगवान है, विष्णु भगवान। विश्व के संरक्षक व पालन देवता, पालन करता, ये कौन से भगवान को कहते हैं? विष्णु को। आदि तूफान का देवता, जैसे आदि तूफान आता है तो हम लोग मनाते हैं भगवान आदि तूफान बंद हो जाए, तो किस देवता को मनाते हैं? मरुत, मरुत। क्या, किसको? मरुत, मरुत देवता को। आदि तूफान का देवता कौन होता है? मरुत देवता होता है। तो इतना समझ में आया, इतना पढ़ाए अभी। ऋग्वैदिक कालीन देवता, यहाँ पे देखिए सेम सेम वही है। अब उत्तर वैदिक काल, यहाँ पे देखिए हम नीचे से एक एक लाइन जो यहाँ पे एरो करके दिया है ना, एक एक लाइन को देखिए, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। देखिए यहाँ पे देखिए, उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? शीरा कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा कहा जाता था और हल रेखा को सीता कहा जाता था। हल रेखा को क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था, और हल को सीरा कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान, ये मुद्रा की इकाइयां थी। देखिए यहाँ पे लाइन में देखिए, उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान, ये क्या थी? मुद्रा की इकाइयां थी उत्तर वैदिक काल में। इतना समझ में आया? अब देखिए लाइन में देखिए, सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। उत्तर वैदिक काल में सिक्कों का कोई प्रमाण भी नहीं मिलता। उत्तर वैदिक काल में सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। तो आप ऐसे डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ऐसे डायरेक्ट लिख लीजिए, आपको ऐसे याद रहेगा। इस तरीके से जो नोट्स बना हुआ है, इस तरीके से याद रहेगा हमको हमेशा हमेशा के लिए। तो हर एक लाइन इंपॉर्टेंट होने वाला। देखिए अगला है सांख्य दर्शन। देखिए लाइन में देखिए, यहाँ पे एरो करके दिया ना, हर एरो हम पढ़ाएंगे, हर लाइन को पढ़ाएंगे, हर लाइन को, बहुत इंपॉर्टेंट है।
सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। देखिए, सांख्य दर्शन जो है वो भारत का सबसे प्राचीन दर्शन है। सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है। भारत का सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन जो है वो सबसे प्राचीन दर्शन है। इसके अनुसार मूल तत्व कितने बताए गए हैं? 25। सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्व 25 है। और सांख्य दर्शन में देखिए, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है 25, यानी कि सांख्य दर्शन में मूल तत्व 25 बताए गए हैं और सबसे पहला तत्व कौन सा है? प्रकृति है। सांख्य दर्शन का सबसे पहला तत्व प्रकृति है, प्रकृति। तो ये लाइन समझ में आया? अब देखिए अगला लाइन पढ़ रहे हैं हम। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। इसी उपनिषद में, यानी कि मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। देखिए, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और उपनिषद में यज्ञ की तुलना, इसी यानी कि मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। किससे की गई है? फूटी नाव से। यानी कि मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से किस उपनिषद में की गई है? यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, यज्ञ की तुलना फूटी नाव से किस उपनिषद में की गई है? तो मुंडकोपनिषद में। और मुंडकोपनिषद सत्यमेव जयते वो किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो ये लाइन समझ में आया? अब देखिए अगला लाइन। ईसा पूर्व दूसरी सदी में राजाओं की उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए आपस्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में आपस्तंभ ने राजाओं की उपयुक्त यज्ञ वेदी निर्माण हेतु व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की। तो ये लाइन समझ में आया? अब अगला देखिए, अगला लाइन यहाँ पे है। गायत्री मंत्र सवित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। तो देखिए इस लाइन को यहाँ पे देखिए, गायत्री मंत्र से संबोधित देवता कौन है? सवित्री। सवित्री जो है वो गायत्री मंत्र से संबोधित देवता है। और इसे ये गायत्री मंत्र किस वेद में है? ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है। और विश्वामित्र ने लोगों को आर्य बनाने हेतु गायत्री मंत्र की रचना की थी। गायत्री मंत्र की रचना किस लिए किए थे? लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की, इसलिए कि लोगों को आर्य बनाने के लिए, ताकि लोग आर्य बन जाएं। तो यही रीजन था गायत्री मंत्र की रचना करने की। तो ये लाइन समझ में आया? अगला लाइन देखिए। श्राद्ध की प्रथा श्राद्ध की प्रथा पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे नीमि ने शुरू की। श्राद्ध की प्रथा सबसे पहले किसने शुरू की थी? दत्तात्रेय ऋषि के बेटा नीमि ने की थी। नीमि ने श्राद्ध की प्रथा सबसे पहले दत्तात्रेय ऋषि के पुत्र नीमि द्वारा शुरू की गई थी। श्राद्ध की प्रथा सबसे पहले किसने शुरू किया था? नीमि ने। श्राद्ध की प्रथा सबसे पहले किसने शुरू किया था? नीमि ने। नीमि कौन थे? दत्तात्रेय के पुत्र थे। दत्तात्रेय ऋषि के पुत्र थे नीमि। तो इतना समझ में आया? देखिए अगला लाइन देखिए। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। पक्की ईंटों का प्रयोग किस काल में किया गया है? उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। यानी कि उत्तर वैदिक काल में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग कहाँ पर किया गया है? कौशाम्बी नगर में। उत्तर वैदिक काल में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग कौशाम्बी नगर में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? कौशाम्बी नगर में। पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग कौशाम्बी नगर में हुआ है उत्तर वैदिक काल में। तो ये लाइन समझ में आया? अब देखिए ये लाइन यहाँ पर हर एक लाइन को पढ़ाए हैं। महाकाव्य दो हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। देखिए विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? महाभारत है। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यानी कि भारत में दो महाकाव्य कितने हैं? दो है, रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत ये दो महाकाव्य हैं।
और सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है विश्व का, तो वो महाभारत है। और महाभारत का पुराना नाम क्या है, जय संहिता है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है, जय संहिता। तो इतना समझ में आया। लास्ट लाइन देखिए, गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में, गोत्र नामक संस्था का जन्म किसमें हुआ, उत्तर वैदिक काल में। गोत्र संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। तो इसमें इतना ही पढ़ाना था, इतना ही वैदिक सभ्यता का इतना ही बचा था। इसके बाद हम दर्शन विचारधारा पढ़ेंगे, दर्शन के बारे में, दर्शन विचारधाराएं। तो इसके बाद यही है, देखिए मेरा जो बुक है ना लुसेंट का, वो 16वां संस्करण 2023 का है। तो उसमें इसी तरीके से दिया है, जैसे मेरे में पेज नंबर 10 में दिया है, तो आपके हो सकता है 11-12 में दिया हो। तो ऐसे ही बाकी सब कुछ तो वही रहता है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं है। तो ये वैदिक सभ्यता हमारा 3 वीडियो में कंप्लीट हुआ है। इसका अलग से प्लेलिस्ट बनाया गया है, तो आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा वीडियो। लुसेंट को अच्छे से पढ़ने के लिए वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए।